जय यीशु, जय यीशु। धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने हमें एक नया दिन दिया ताकि हम सब साथ आ पाएँ और उसकी आराधना कर पाए। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और वो जीवित परमेश्वर के सामने हैं जो मृत्यु में से जी उठा। उसने हमारे और आपके पापों को लिया अपने ऊपर ताकि हमें वो आज़ादी मिल पाए। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं कि आप उसके भवन में हैं? क्या आप आनंदित हैं कि वो यहाँ पे आज है और वो आपको और मुझे छूने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार हैं कि वो अपनी पवित्र आत्मा को जब उंडेलेगा तो हम उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले पाए? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? वचन बताती है कि हमें आराधना और प्रार्थना बिना रुके करना चाहिए। हालेलुया। क्यों ना हम अपने बगल वालों की तरफ मुड़ें और बोलें कि क्या आप तैयार हैं आराधना करने के लिए? मेरे साथ गाइए। प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धरती जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धरती जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। और प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना क्या करती है? तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया। वचन बताती है कि हमें उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करना चाहिए। क्या आप उस भाव से आए कि मैं जब यहाँ खड़ा हूँ मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा वो सच्चाई से, क्योंकि उससे कुछ नहीं छुपा है, क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया है। वो ऐसा प्रभु है जो हमारे साथ साथ चलता है, चाहे हम कहीं पे भी हों वो हमारे साथ चलता है। मैं ये विश्वास भी करता हूँ कि वो हमारी हर लड़ाइयों को भी लड़ता है। जब हम समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मगर हम बस बैठ ना जाएं उसको लेके, हमें उस पर विश्वास करना है। हमें पता होना चाहिए कि वो जब लड़ेगा तो वो विजय को लाएगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं ये? वो छुटकारा। क्या आप ये विश्वास करते हैं? आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। वो हमारा यहोवा शालोम है, वो हमें शांति देता है। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अति आशीष वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और शापों में यीशु के लहू से, पाप और शापों में यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से,
घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। एक तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। एक तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। क्यों ना उस परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। वो यहोवा नीसी है जो विजय देने वाला प्रभु है। हमारी हर एक लड़ाई में वो लड़ता है हमारे लिए और हमें विजय देता है। चाहे जितने भी शत्रु हमारे सामने, वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ। वो ऐसा प्रेम उसने हम लोग से किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ऐसा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर ने किया है। मैं चाहता हूँ हम कुछ समय लें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम शांत नहीं रह सकते क्योंकि वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ जब हम सोचते हैं उसके बारे में और अभी तक उसने हमें संभाल के रखा। मैं जानता हूँ हर एक दिन, every second we know that God is with us and we cannot stay silent. मैं जानता हूँ कि हम उस राजा के सामने हैं। हम कैसे शांत रह सकते हैं? वो राजा है, तब भी वो नीचे आया, उस धरती में आया और उसने अपने आप को हमें दे दिया। आज जब आप और हम उसके सामने खड़े हैं, अपने आप को उसको दे दें और कहें परमेश्वर मैं आपका हूँ। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता पर आपके सामने आना चाहता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर और प्रेम के कि कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं। उसने हमें आज़ाद किया है। उस प्रेम ने हमें जीने का मौका दिया है। हम कैसे शांत रह सकते हैं? उसे धन्यवाद दें। वो योग्य हर एक धन्यवाद के। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। अपना प्राण दे दिया जीऊं मैं सदा, ताकि जीऊं मैं सदा।
डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। Let's declare it together. कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। Check. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। प्रभु से कहिए आज की सुबह, प्रभु पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, प्रभु उन बीमारियों में भी, हार नहीं उन चुनौतियों के बीच में भी, ओ प्रभु उन मुश्किलों में भी, उन चट्टानों के बीच में, प्रभु मैं तेरे संग चलूंगा, पीछे नहीं। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज की सुबह जो गीत हमने गाया है, क्या हम इसकी वास्तविकता और सच्चाई को समझ रहे हैं? इस गीत का एक पंक्ति इस प्रकार कहता है, मेरी ओर से लड़ेगा। सच में प्रभु हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हो सकता है आज की सुबह हम लड़ते लड़ते थक गए हैं, लेकिन बाइबल बताती है ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। और हो सकता है आज की सुबह आप भी किसी बीमारी से, किसी चुनौती से, किसी मुश्किल से लड़ रहे हो। हालेलुया। कोई परेशानी, कोई ऐसी परिस्थिति जो समझ में नहीं आता, प्रभु कैसे इससे निकले। एक बार फिर से हम इस पंक्ति को गाएंगे, मेरी ओर से लड़ेगा। और जब हम इस बात को गाएंगे, होने दे ये हमारी घोषणा होने पाए आज की सुबह, ये हमारा विश्वास हो जाए, प्रभु तू मेरी ओर से लड़ेगा। मेरी बीमारियों में भी, मेरी चुनौतियों, मेरी मुश्किलों में भी मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर।
विश्वास के साथ प्रभु से कहिए, प्रभु तू मेरे लिए लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। एक बार फिर से, प्रभु तू मेरी ओर से लड़ेगा, प्रभु उन बीमारियों में भी तू मेरे संग है और मेरे लिए लड़ेगा, उन चुनौतियों में भी प्रभु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। प्रभु हर एक डर को आज की सुबह प्रभु हम आपके बल को बोलते हैं, हालेलुया। जीत तूने मुझे दिया, प्रभु आज की सुबह यही हमारा विश्वास है कि आप हमारे लिए लड़ेंगे प्रभु। और हो सकता है हम सालों से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो प्रभु, लेकिन हमें उत्तर नहीं दिख रहा। लेकिन प्रभु भले ही हमें कुछ ना दिखाई दे, महसूस ना हो, सुनाई ना दे, लेकिन हम फिर भी विश्वास करेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है और हमारे लिए लड़ेगा प्रभु, हमारे लिए लड़ेगा। Today I am going to talk to you about the Lord Jesus Christ. और आज मैं आपसे प्रभु यीशु के बारे में बात करूंगा। What changes and what blessings He wants to give you if you follow the scripture. और अगर आप इस वचन का पालन करते हैं तो वो क्या आशीषें हैं जो वो आपको देना चाहता है। God's plan for you, I will make it clear to you today by using one of the biblical New Testament characters. और जो परमेश्वर की योजना आपके बारे में है वो मैं आज आपको स्पष्ट करूंगा बाइबल के एक किरदार को लेकर। And not kitab, one biblical character. Yeah, what did you say? Kirdar. That's, I didn't know. Kirdar. Please open your Bibles to the book of Acts chapter 10. और अपनी बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय खोलिए। Oh, before you open, और इससे पहले आप खोलें, answer me this question. मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। खोलने से पहले How many of you can tell me what is the contents of chapter 10 in Acts? कौन बता सकता है बिना देखे कि प्रेरितों के काम 10 अध्याय में क्या है? Don't tell me after looking into the book. उसमें देखने के बाद मत बताइएगा। You know what it shows? ये क्या दर्शाता है? Now she knows. It shows we read the Bible, we don't even check which chapter we are reading. ये दिखाता है कि हम बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं इस पे हम ध्यान नहीं देते। I mean, that is natural. ये स्वाभाविक बात है। I also do sometime like that. मैं भी कुछ बार ऐसा ही करता हूँ। I know which book I am reading और मैं जानता हूँ मैं किस किताब को पढ़ रहा हूँ, and which chapter I am reading, कौन सा अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ, and so I read. और मैं पढ़ता हूँ। But sometimes we open the book and we read, but which chapter we read we don't notice. लेकिन कुछ बार हम इसको खोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता होता। The book of Acts chapter 10 talks about a heathen who was a follower of the Lord Jesus Christ. और प्रेरितों के काम 10 अध्याय एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो कि अन्य जाति से था लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी था। He didn't know anything about Bible. वो बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता था। He has not heard any sermon. उसने कोई प्रचार नहीं सुना था। He was a heathen. वो एक अन्य जाति था। His name was Cornelius. और उसका नाम कर्नेलियस था। So the book of Acts chapter 10 talks about Cornelius the centurion. और प्रेरितों के काम 10 अध्याय एक कर्नेलियस नामक व्यक्ति के बारे में बात करती An है, army officer of Roman army. जो रोमी
सेना का एक सूबेदार था। The early days of Christianity were exciting और मसीहत के शुरुआती दिन बड़े ही उत्साह से भरे थे, because of what God was doing. क्योंकि जो परमेश्वर कर रहे थे, God's Spirit moved and lives were changed. और परमेश्वर का आत्मा कार्य करता था और जीवन बदल जाते थे। Converts were pouring in from surprising background. और बहुत से नए नए लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से विश्वास में आ रहे थे। And even the dreaded Saul, और एक व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था, who is known also as Paul, जिसको पौलुस नाम से भी हम जानते हैं, a terrible opponent of Christianity, जो मसीहत का एक बहुत ही बड़ा विरोधी था, who persecuted the Christians. जो मसीहों को सताता था। Such a person also got converted and became a great follower of Jesus Christ. और ऐसा एक व्यक्ति विश्वास में आया और प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा अनुयायी बन गया। When he became a follower of Christ, और जब वो मसीह का अनुयायी बना, he really literally became a disciple. तो वो वाकई में एक चेला बना। And as you know, I have taught you many times the cost of discipleship. और जैसा आप जानते हैं, कई बार मैंने आपको सिखाया है एक चेले होने का मूल्य। It's a big price you have to pay. और एक बड़ा मूल्य है जो आपको चुकाना पड़ता है। And Paul paid all the cost involved in becoming a disciple. और पौलुस ने वो सभी मूल्य को चुकाया एक चेला होने के He लिए। did not wait for that for some time और कुछ समय के लिए उसने इंतजार नहीं किया to think about कि सोचे and pray about और उसके लिए प्रार्थना करे and then see what God wants me to do. और फिर वो देखे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं मुझसे करवाना। They all want to hear directly from God. और वो सब परमेश्वर से हम सुनना चाहते हैं When सीधे। whatever God has to talk to you, He has already given you in writing in this book. और जो भी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है वो परमेश्वर ने लिखित रूप में इस किताब में दे दिया है। But still there are people who say, I want God to talk to me. लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं चाहता हूँ परमेश्वर मुझसे बात करे। God will not talk to you. परमेश्वर नहीं बात करेंगे Because आपसे। whatever, read Hebrews chapter 1 verse 1. क्योंकि इब्रानी उसका एक अध्याय की एक आयत पढ़ें। Whatever He has to speak to you, जो भी उसको आपसे कहना है He has spoken उसने कह दिया है and put it in writing और लिखित रूप में दे दिया and है given it in your hand. और आपके हाथों में दे दिया है। This is the book. यही वो किताब है। So don't pray. Some people, they talk about baptism and we ask, are you not going to be baptized? और कुछ लोग बपतिस्मे के बारे में बात करते हैं, फिर हम पूछते हैं क्या तुम बपतिस्मा नहीं लोगे? And he say, I am praying about it. वो कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस बारे What में। are you praying for? क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? What God wants me to do it or not. कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आप I करें। say you can pray for 1 million years and sit there, He will never speak to you. और मैंने उनसे कहा कि आप 1,00,000 साल तक भी आप बैठ के प्रार्थना करते रहे, वो आपसे नहीं बात करेगा। Because what He has to tell you about baptism, it is all here. क्योंकि बपतिस्मे के बारे में जो परमेश्वर को कहना है वो इस किताब में है। And don't pray about it. अब और उसके बारे में आप मत There प्रार्थना are many करिए। things that the Bible speaks us. और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में बाइबल हमसे बात करती है And God has commanded. और परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। And for God's instruction, और परमेश्वर के निर्देश, you don't have to pray. उसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। God is looking for obedience. परमेश्वर आज्ञाकारिता खोजते हैं। You obey what God has spoken. जो परमेश्वर ने कहा है आप उसकी आज्ञा को माने। And what He has spoken, it is all here. और जो उसने कहा है वो सब कुछ इसमें है। So, my brothers and sisters, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, I want you to be growing मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़ें and become mature. और परिपक्व हो जाएं। Mature Christian. परिपक्व मसीह बने। Maturity in learning.
और सीखने में परिपक्वता दिखाएं, maturity in knowing, जानने में परिपक्वता and दिखाएं, maturity in your behavior and in your character. और आपके बर्ताव में और आपके चरित्र में परिपक्वता These दिखाएं। are very, very important. और ये बहुत जरूरी बातें हैं। And so I begin this study about Cornelius. और इसलिए कर्नेलियस के बारे में मैं इस पढ़ाई को शुरू And करता see हूँ what God is speaking to us. और देखें परमेश्वर हमसे क्या बात The करते हैं। early days of Christianity were exciting. और मसीहत के जो शुरुआती दिन थे बड़े ही उत्साहजनक थे And lives were being changed. और जीवन बदल रहे थे And converts were pouring into the church from surprising background. और अलग अलग पृष्ठभूमि से कई लोग विश्वास में आ रहे थे। And as I said, और जैसा मैंने कहा, Saul was a dreaded Jewish man, Pharisee. और शाऊल जो था वो एक फरीसी था और एक ही बहुत कट्टर यहूदी था। He took it upon himself to destroy all the Christians and followers of Christ. और उसने जिम्मेदारी को उठाया कि वो सभी मसीहों को और यीशु मसीह के अनुयायियों को मार देगा। And one day on the way to Damascus to destroy Christians there, the resurrected Lord Jesus Christ appeared to him. और एक बार जब वो दमिश्क के रास्ते पे मसीहों को मारने के लिए जा रहा था तो प्रभु उसके सामने प्रकट हुए। The same day, और उसी दिन as he was laid flat on the ground by the glory of the risen Lord, और जब वो जीवित परमेश्वर की महिमा उस पर प्रकट हुई वो उस जमीन पर गिर पड़ा lying there, और वो वहां गिरा रहा he became a disciple. और वो एक चेला बना। He paid there at that moment, he paid all the cost he had to pay in order to be a disciple. और वहां पर पड़े पड़े उसको जो मूल्य चुकाना था एक चेला होने के लिए वो उसने चुकाया। In that moment, और उस पल में he asked the Lord just simply one question. उसने एक ही सवाल प्रभु से पूछा, What do you want me to do? तू क्या चाहता है प्रभु मैं करूं? He lived for the rest of his life just to do what Jesus called him to do. और बाकी का पूरा जीवन वो जिया केवल वो करने के लिए जो प्रभु यीशु ने उससे करने He के didn't लिए even कहा। go back home. वो वापस अपने घर भी नहीं गया He had all his costly certificates, और उसके पास वो सभी कीमती सर्टिफिकेट्स थे including the doctorate he had. और वो जो उसने डॉक्टरेट भी किया था वो भी, And he had millions of dollars. और लाखों पैसा उसके पास था। He didn't look back to those millions. उसने मुड़ के उस पैसे और संपत्ति की ओर नहीं देखा, He has given up everything. उसने सब कुछ दे दिया। He didn't say, well, let me pray about it उसने ये नहीं कहा कि मुझे प्रार्थना करने दो इसके बारे to be में a disciple or not. कि मैं चेला बनूं के या ना बनूं, And then let me see how much it will cost me. और फिर मैं देखूंगा कि मुझे क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। He knew वो जानता था to be a disciple means it is going to cost me everything I am and everything I have. कि एक चेला होने के लिए जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ मुझे चुकाना पड़ेगा और जो कुछ भी मैं हूं मुझे चुकाना There's पड़ेगा। only one thing remain in his heart. केवल एक चीज उसके हृदय में बसी What थी। does Jesus want me to do from now? यीशु क्या चाहते हैं कि मैं अब से क्या करूं? I am emptying myself of everything that I counted profitable for me. और वो सब कुछ जो मैंने लाभ की बातें समझी वो सब अब मैं कूड़ा समझता I हूं। mean, as Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, unless you deny everything you are and everything you have, और जब तक जो कुछ भी आपके पास है और जो कुछ भी आप हैं आप उससे इनकार नहीं करते, you cannot be my disciple. आप उसके चेले नहीं हो सकते। Lying there in that open ground, और उस जमीन पर पड़े पड़े he denied everything. उसने सब कुछ से इनकार कर दिया। His money, his millions, उसके करोड़ों पैसा, his high education, उसकी बड़ी उच्च शैक्षिक योग्यता, and his background, उसकी पृष्ठभूमि, his religious background, उसका धार्मिक पृष्ठभूमि and his position. और उसका दर्जा। He was one of the members of the ruling society among the Jewish people. और यहूदियों के बीच में उस वक्त जो अधिकारी गण था उसमें वो एक सदस्य था। He was a powerful man. वो एक सामर्थी व्यक्ति था। He never returned to anything. वो कभी भी किसी
उन चीजों की ओर नहीं लौटा। He said, he expressed it in a Philippian letter. और उसने फिलिपियों की पत्री में कहा, Everything that was profitable to me, वो सब कुछ जो मेरे लिए लाभ की बात थी, I counted as dust, मैं उसको कूड़ा समझता हूँ, waste. बर्बाद समझता हूँ, Put it all in the waste basket. और वो सब कुछ मैं कूड़ेदान में डालता There हूँ। is only, then he went back. और फिर वो वापस गया। He truly became, literally, he did what Jesus commanded. और जो यीशु ने आज्ञा दी थी उसने वैसा ही किया। What he told the rich man. उसने धनी व्यक्ति से क्या कहा? If you still want to know what God is और अगर तुम अभी भी जानना चाहते हो कि परमेश्वर कौन है and want to have eternal life, और अनंत जीवन पाना चाहते you हो, go back, तो वापस जाओ sell everything you have, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब and बेच दो give everything to the poor, और सब कुछ गरीब को दे दो and you become empty. और तुम खाली हो जाओ। And you come back, और फिर तुम वापस आओ take up your cross, और अपनी क्रूस उठाओ and follow me daily. और प्रतिदिन मेरे पीछे हो। Apostle Paul did it exactly that. प्रेरित पौलुस ने बिल्कुल ऐसा ही किया। And for the next 33 odd years, और उसके बाद 33 वर्षों तक he never went back. वो वापस नहीं गया He मुड़ के। never looked back. वो कभी वापस नहीं He गया। never regretted. उसने कभी भी मलाल नहीं He किया। remained faithful to his dedication to follow Jesus. वो अपने समर्पण के प्रति यीशु मसीह को अनुसरण करने में वो बना रहा। He was a persecutor of Christians. वो मसीहों को सताने वाला एक व्यक्ति था। And he was known as Saul of Tarsus. और वो तारसुस का शाऊल के नाम से जाना जाता था। He had another name, उसका एक और नाम था Paul. पौलुस। And some people, some preachers will preach, oh, we are serving a great God because he is a God who has changed Saul into Paul. और कुछ प्रचारक प्रचार करते हमारा महान परमेश्वर है क्योंकि उसने शाऊल को पौलुस में बदल दिया। And everybody is sitting, hey, God is great. और सब बैठ के ताली बजाते हैं, अरे परमेश्वर ने महान काम We किया। clap hands for every wrong thing. हम हर एक गलत चीज के लिए ताली That बजाते is हैं। our problem. ये हमारी समस्या है Because somebody says something, क्योंकि कोई कुछ भी कह देता whether है, it is foolish or not in the Bible. चाहे बाइबल में ना हो और मूर्खता की बात हो, तब भी Praise God, everybody. हर कोई ताली बजाता है। He had two names. उसके दो नाम पहले ही से थे। He did not change Saul into Paul. उसने अपना नाम शाऊल से बदल के पौलुस नहीं किया। From the beginning, he had two names. शुरुआत से ही उसके दो नाम थे। Saul was his Jewish name, शाऊल उसका यहूदी नाम था and Paul was his Greek name. और पौलुस उसका यूनानी नाम था। And after his conversion, और उसके रूपांतरण के he बाद preferred to have Paul because he was an apostle to the Gentile. उसने पौलुस नाम इस्तेमाल करना उचित समझा क्योंकि वो अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित था। So God did not change his name, इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम नहीं बदला and he did not change Saul into Paul. और परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस में भी नहीं बदला। He changed Saul, who was known as Paul as well, changed into a new man because the old Saul and old Paul died. उसने उस व्यक्ति शाऊल को एक पुराने व्यक्ति को नए व्यक्ति में बदल दिया क्योंकि जो पुराना शाऊल और पौलुस था वो मर चुका था। Among the first of these converts rushing into joining the church, और जब ये नए विश्वासी लोग दौड़कर कलीसिया में जुड़ रहे थे, and among the first of these was the Roman centurion Cornelius. तो उनमें से जो शुरुआती लोग थे उनमें से एक था ये रोमी सूबेदार कर्नेलियस। Okay, let us read. आइए हम पढ़ेंगे उसके I बारे would में। like us to read 10th chapter of Acts, 10th chapter, verses 1 to 8. और प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 1 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस।
उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वे स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। The story of Cornelius. और कर्नेलियस की जो कहानी है, Cornelius was a soldier. और कर्नेलियस एक सैनिक था, He was a centurion. वो एक सूबेदार था। A centurion means the one who is in charge of 100 mighty soldiers. और एक सूबेदार वो होता है जो 100 सैनिकों का अधिकारी होता है In the Roman army. रोमी सेना में। He was stationed in Caesarea. और वो सिजेरिया में रहता था। Caesarea was a Gentile city. और जो कैसरिया था वो एक अन्य जाति का शहर था। A place in which strict Jews will never step into. और एक ऐसा शहर जहां पर जो सख्त यहूदी लोग थे वो कभी प्रवेश भी नहीं करते, Because they considered all these heathen as unclean. क्योंकि वो बाकी सभी अन्य जातियों के लोगों को अशुद्ध मानते थे। So they didn't want to make themselves unclean by stepping into unclean people's land. इसलिए अशुद्ध लोगों की जगह पर प्रवेश करके वो यहूदी खुद को अशुद्ध नहीं बनाना चाहते And थे। in this city, और इस शहर में a Gentile officer और एक अन्य जाति सम्राट by the name Cornelius जिसका नाम कर्नेलियस था, had an unusual reverence for God of the Bible. जिसका बाइबल के परमेश्वर के लिए एक बहुत ही ज्यादा सम्मान था। He was not a Jew. वो एक यहूदी नहीं था, Nobody preached to him. किसी ने उसको प्रचार भी नहीं किया He था, didn't have any knowledge of Christianity. और उसकी मसीहत के बारे में कोई समझ भी नहीं I'm थी। sure he has heard about this sect called Christianity. लेकिन उसने जरूर से बस सुना होगा इस झुंड के बारे में जो मसीहत कहलाती है। But other than that, लेकिन उसके अलावा he did not know much. वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था। Now, in that heathen city, और उस अन्य जातियों के शहर में a heathen officer और एक अन्य जाति सूबेदार is worshipping the God of the Bible. वो बाइबल के परमेश्वर की आराधना कर रहा है। Now, how did it happen? और ऐसा कैसे हुआ? So, listen very carefully what I am going to share with you. इसलिए ध्यान से सुनिए जो मैं आपसे कहने जा There रहा are हूँ। several lessons that you and I can learn. और ऐसे बहुत सी शिक्षाएं हैं जो आप और हम सीख सकते हैं। Not only learn, केवल सीख नहीं सकते, how to be a man who is well pleased by God. लेकिन कैसे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर को भाता And है। he is introduced to us as a devout man और वो एक भक्त के रूप में उसका परिचय दिया गया, who worship the true and living holy God. जो सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करता था। True, सच्चा, holy, पवित्र and a living God. और जीवित There is परमेश्वर। only one God like that, केवल एक ही है ऐसा God परमेश्वर, of the Bible. वो बाइबल का परमेश्वर। How did it happen to him? और ऐसा उसके साथ कैसे हुआ? A God-fearing man, और परमेश्वर का भय मानने वाला one व्यक्ति, who sensed the presence of God in the world. जो संसार में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, He also felt very strongly और उसको बहुत ही ज्यादा मजबूती से ये महसूस हुआ in his heart उसके दिल में that he was responsible to God. कि वो परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार था, To live righteously, कि वो धर्मी जन की तरह जिए justly, और न्याय में रहकर जिए and morally और नैतिक रूप से जिए towards men. लोगों के प्रति। I want you to ask this question. मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को करें। How many of you ever felt आप में से कितने लोगों को लगा है ऐसा after becoming a Christian कि एक मसीह होने के बाद
that you are responsible to God. कि आप परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हैं। I know that all of us feel that God is responsible to us. और हम सब ये मानते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रति जिम्मेदार है, That's what we want. और यही हम चाहते भी हैं। But how many of you realize लेकिन कितने लोग महसूस करते हैं इस बात को to become a follower of Christ? कि मसीह का अनुयायी बनने के लिए This realization ये एहसास होना बहुत जरूरी है that I am responsible to God to live righteously, justly, and in holy life for others' sake. कि मैं परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हूं कि दूसरों के खातिर मैं नैतिक रूप से, मैं धार्मिक रूप से और भक्ति के साथ जीऊं। Have you ever felt that way? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? There is a difference. एक फर्क है। We want God to do everything for us. हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करें। This man did not think that way. इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा। A heathen, और एक अन्य जाति, when he understood that there is a living God who is holy and who is righteous and he alone is to be worshipped. और जब वो समझ गया कि वही एक जीवित और पवित्र और परमेश्वर है तो उसकी आराधना करी जानी चाहिए। How about you? आपके बारे में क्या? Why did you become a Christian? आप क्यों मसीह बने? And felt that you are responsible और आप to God. को क्यों ऐसा जिम्मेदार महसूस होता है कि आप परमेश्वर के प्रति To जिम्मेदार हैं? live before men कि आप लोगों के सामने जिएं righteously, धार्मिकता के साथ justly, और सही रीति से and in all holiness. और पूरी पवित्रता में। That is my responsibility. ये मेरी जिम्मेदारी है। And that's the way people around me are going to see how I live and why I live. और इसी वजह से हमारे आसपास के लोग हमें देखते हैं कि हम कैसे जीते हैं और क्यों हम जीते हैं। How about you? आपके बारे में क्या? Have you ever felt, we all the time we are crying out to God for this blessing, that blessing, and all kinds of things. Even if we have all the blessings, we still want more. और हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर मुझे ये आशीष दे, मुझे वो आशीष दे। बहुत सी आशीषें हैं लेकिन फिर भी और आशीषें चाहिए। God is responsible. परमेश्वर जिम्मेदार है। I ask this question for you to answer. और ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप उत्तर दें। Why you always seem to have problem? क्यों आप हमेशा किसी समस्या में रहते हैं? Because when we pray, we only praise before Him our problems. और क्योंकि जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमेशा अपनी समस्याएं हम उसको बताते हैं। Why is it? क्यों ऐसा है? It's because we are not living the kind of life God expects us to live in this world. क्योंकि हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पे जिएं। You shall receive the Holy Spirit when the Holy Spirit shall come upon you. और आप उसमें वचन में लिखा है कि तुम बल प्राप्त करोगे, सामर्थ प्राप्त करोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। And then you will receive power. और फिर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ प्राप्त Power करोगे। to do what? किस बात के लिए सामर्थ? To be witnesses. गवाह होने के लिए। Whose witnesses? किसके गवाह होने के लिए? Christ witnesses. मसीह के गवाह होने के लिए। By looking at you और आपको देखकर and seeing you और आपको देखने and के द्वारा seeing your activities, और आपके कार्यों को देखने the के people द्वारा around you watching you, जो आसपास के लोग आपको they देखते should हैं know वो जान that जाए this man is worshipping a different God. कि ये व्यक्ति किसी अलग परमेश्वर की आराधना करता है। Because you shall be what you worship. क्योंकि जिसकी आप आराधना करते हैं वैसे ही आप बनेंगे। And Cornelius knew और कर्नेलियस को पता था from day one पहले ही दिन से that this God कि ये is परमेश्वर truly worthy.
ये वाकई में योग्य है and he is worthy to receive all my worship. और ये मेरी सारी आराधना को प्राप्त करने के योग्य I है must direct my prayers to him और and मैं him alone. अपनी प्रार्थना केवल उसी की ओर लगाऊं। And in order for this God to be glorified among the people I live, और ये परमेश्वर उन लोगों के बीच में जहां मैं रहता हूं उनमें महिमा पाने के I लिए must present myself मुझे अपने आप को as a worshipper of this holy God, इस पवित्र परमेश्वर के आराधक के रूप में प्रस्तुत they करना may है know और वो जानेंगे this man, people knew about him, और लोग इस व्यक्ति को जानते थे that he was a righteous man. कि वो एक धर्मी व्यक्ति है, He was a good man. वो एक अच्छा व्यक्ति है, He loved people. वो लोगों से प्रेम He करता was है, always helping people. वो हमेशा लोगों की सहायता And करता he है gave so much money for good works. और हमेशा अच्छे कामों के लिए बहुत सा पैसा भी And he देता है helped poor people. और गरीबों की मदद करता And है when he gave generously. और जब वो देता है तो उदारता से देता है। Hallelujah. हालेलुया। All for the sake of this God. वो इस परमेश्वर के खातिर ऐसा करता है Because he said, क्योंकि वो उसने कहा I am responsible to God. मैं परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हूं That I must present this God as a holy, true God. कि मैं इस परमेश्वर को एक पवित्र और सच्चा परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करूं। How about you? आपके बारे में क्या? How about us? हमारे बारे में क्या? Are you understanding what I mean? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? He is introduced to us in this passage as a devout man. और वो एक भक्त व्यक्ति के रूप में परिचय हमारा किया गया इस पद में, Who worshipped the true, living, holy God. जो एक सच्चे पवित्र जीवित परमेश्वर की आराधना And he was करता a है God-fearing man. और वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। One who sensed the presence of God in the world. वो जो संसार में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था He also felt very strongly in his heart और उसको अपने दिल में ये बड़ी मजबूती से that he is महसूस हुआ responsible to God कि वो परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है, to live righteously कि वो धार्मिकता से and to जिए live justly और न्याय रीति से and to जिए live morally और नैतिक रीति से जिए toward all men. सभी लोगों के प्रति। This knowledge made him to be a benevolent and charitable man. और इस ज्ञान की वजह से वो एक इतना अलग और उदार व्यक्ति बना। In order to be lovable and charitable, you first has to know this God whom we worship. और एक प्रेम रखने वाला व्यक्ति और एक उदार व्यक्ति बनने के लिए पहले आपको उस परमेश्वर को जानना होगा जो One आराधना who के gave योग्य है। to charity, वो जिसने उदारता से दिया, talking about Cornelius. कर्नीलियस की बात हम कर रहे He हैं, gave charity, उसने उदारता से दिया and when he gave generously. और जब वो देता था तो पूरे मन और उदारता से वो देता था भले कामों के लिए, He was not just counting. और वो केवल गिनता नहीं था। Have you seen some people when they count money? और आपने देखा है कुछ लोगों को जब वो पैसा गिनते हैं, Especially when you have all brand new notes which stick to each other. और ख़ास तौर से जब वो कर्रे नोट होते हैं आपस में चिपके हुए, When they give all kinds of things, they do all both hands like this. See that an extra note goes. और पूरी कोशिश करते हैं उसको ठीक से नोट को देखते हैं कि कहीं गलती से दूसरा नोट चिपक के साथ में ना चला जाए। He also was a praying man. और वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। This word praying means begging of God. और ये प्रार्थना जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है परमेश्वर से भीख मांगना। That is the Greek word used for prayer. और ये यूनानी शब्द है जो प्रार्थना के लिए इस्तेमाल That हुआ means है। how intense was in his prayer. He was begging God for what? और इसका मतलब है कि उसकी प्रार्थना कितना ही गंभीर थी,
वो किस बात के लिए परमेश्वर से भीख मांग रहा था? that he may be a worthy man in the sight of God. कि वो परमेश्वर की दृष्टि में एक योग्य व्यक्ति He was not ठहरे। asking for more money. वो और ज्यादा पैसा नहीं मांग रहा He था, was not asking for promotion. वो और ज्यादा उन्नति नहीं मांग रहा था, He was not asking for anything else. वो किसी और चीज को नहीं मांग A रहा था, larger house. बड़ा घर नहीं मांग रहा He था, was not asking any of these things. वो इनमें से कुछ भी नहीं मांग He रहा was था। asking that he will remain a worthy, accountable man. वो बस Accountable. ये प्रार्थना मांग रहा था कि वो परमेश्वर की दृष्टि में एक योग्य व्यक्ति और एक जवाबदेही व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति And then he ठहरे। prayed regularly, और फिर निरंतर वो प्रार्थना करता not था, once in a while. और कुछ पल में एक बार नहीं। The point is, Cornelius, totally unlike most of the Gentiles of his day. और बिंदु ये है कि कर्नेलियस उस समय के बहुत से अन्य जातियों लोगों से अलग था। He was not worshipping false gods. वो झूठे ईश्वरों की उपासना नहीं कर रहा था। Scripture says he worshipped and prayed to God. और वचन बताता है कि उसने आराधना करी और परमेश्वर से प्रार्थना The करी। Greek word again used here means और यहाँ पर जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है, the true God, सच्चा the परमेश्वर, only living and true God. केवल एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर। This heathen God, heathen man, और ये एक अन्य जाति व्यक्ति, how did he get all this knowledge? उसको ये सारा ज्ञान कैसे मिला? And the moment he understood, और जिस पल वो समझ गया, he never ceased worshipping this God उसने इस परमेश्वर की उपासना करना बंद नहीं and किया। praying to this God और इस परमेश्वर से प्रार्थना करने में that he didn't pray to become a richer man उसने एक धनी व्यक्ति बनने के लिए प्रार्थना नहीं or करी, more famous man. या और प्रसिद्ध व्यक्ति बनने के लिए प्रार्थना नहीं He करी, is not praying for another promotion. और उन्नति के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। No. One day suddenly एक दिन अचानक से he saw an angel of the Lord standing in the other corner of his room. उसने परमेश्वर के एक दूत को देखा जो उसके कमरे में खड़ा हुआ था। Why did the angel come? वो दूत क्यों आया? The angel is not going to appear to any false man. और परमेश्वर का दूत किसी झूठे व्यक्ति के पास नहीं आएगा। It seems God has been watching this man ever since the day he realized that this living holy God is to be worshipped. और ऐसा मालूम पड़ता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को देख रहा था उस दिन से जिस दिन कर्नेलियस को एहसास हुआ था कि केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर है। Several years has passed by और कई साल बीत गए थे, and then suddenly he appeared. और फिर अचानक से वो प्रकट हुआ। You know why? आप जानते हैं क्यों? God has been watching. परमेश्वर देख रहा था। I want to tell every family seated here, मैं हर एक परिवार को जो यहाँ पर बैठा है कहना चाहता हूँ, everyone living with your family. हर कोई जो आपके परिवार के साथ रह रहा है, Do you know that God is a visiting God? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके घर आने वाला परमेश्वर है। He visits your house. वो आपके घर आता है, He visits your home. वो आपके घर आता है, And he watches and he sees everything that is going on. और वो देखता है और सब कुछ जो हो रहा है। Do you realize that? क्या आपको इस बात का एहसास है? Whenever God visited Cornelius' house, और जब भी परमेश्वर कर्नेलियस के घर आया, what did God see? परमेश्वर ने क्या देखा? This man is planning to do something good, कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाह रहा है some charitable work, और कुछ भलाई का काम करना चाह रहा है, some generous giving. कुछ उदारता से देना चाह रहा है। He saw a poor man और इसने गरीब व्यक्तियों को जब देखता and है, he wants to give him something abundantly. वो उनको बहुतायत से कुछ देना चाहता है। And then he saw his gathering all his family. और फिर वो
उसके परिवारों वालों को इकट्ठा होते हुए देखता है And sitting together, they began to talk about this holy God. और एक साथ वहां पर बैठकर वो उस पवित्र परमेश्वर के बारे में बात करते हैं And then they worship this God. और फिर वो उस परमेश्वर की आराधना करते हैं And then they place before him, before God, और फिर वो उस परमेश्वर के सम्मुख that he may be strengthened further to live a righteous life. और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो और ज्यादा बलवंत हो के एक धर्मी जीवन जी सके And the men for whom he works, और वो लोग जिसके लिए वो काम करता था over whom he is in charge, जिनके ऊपर वो जिम्मेदार था they may be blessed by my love and my concern for them. वो मेरे प्रेम और मेरी चिंता जो उनके लिए है उससे वो आशीषित हो He saw all that happening. और परमेश्वर ने ये सब होता हुआ Not देखा one day, एक दिन नहीं not once in a while, और कुछ बार नहीं but every day. लेकिन हर दिन When God visited, this is the scene of the home. और जब परमेश्वर उसके घर जाते थे तो परमेश्वर ऐसा देखते I थे want to ask you one thing. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ You don't see God visiting. आप परमेश्वर को नहीं देखते आता हुआ No. He visited Jesse, the father of David. God visited his house और परमेश्वर जस्सी जो कि दाऊद का पिता था उसके घर गए to check on his 8 children. और उसके 8 बच्चों को देखने के लिए Including David, Jesse had 8 children. और दाऊद को मिलाकर जस्सी के 8 संतानें थीं And one of them God was going to choose to be the king of Israel. और उनमें से एक को परमेश्वर इज़राइल का राजा होने के लिए चुनने जा रहे थे So to check on them, he visited. और उनको देखने के लिए परमेश्वर वहां गए And then he told Samuel the prophet, और फिर शमूएल भविष्यवक्ता से कहा I have seen the sons of Jesse. मैंने जस्सी के बेटों को देखा है Among his 8 children, और उसके 8 बच्चों में से I saw one of them. मैंने एक को देखा है He didn't tell who his name. उसका नाम नहीं बताया So you go to Jesse's house इसलिए तुम जस्सी के घर आ जाओ and anoint him. और उसको अभिषेक करो So Samuel went और शमूएल गया with the anointing oil. और अभिषेक के तेल के साथ And he called one by one all 7 sons. और एक एक करके 7 पुत्रों को बुलाया None of them was qualified. और उनमें से कोई भी योग्य न ठहरा 3 of them were tall and handsome and big soldiers. और 3 सैनिक तो उसमें से 3 बेटे उसके लंबे चौड़े थे They were in Saul's army. वो शाऊल की सेना में भी थे They were rejected. वो लेकिन तिरस्कृत किए गए The others came. बाकी के और आए They all were rejected. वो सब तिरस्कृत किए गए And Samuel was so confused. और शमूएल बहुत असमंजस में था And he said, what in the world is happening? Then he called Jesse. उसने कहा ये हो क्या रहा है और फिर उसने जस्सी को पुकारा I said, no, God is not chosen any of these your sons. और कहा परमेश्वर ने इनमें से तुम्हारे किसी बेटे को नहीं चुना है Do you have any more sons? क्या तुम्हारा कोई और बेटा है Why David was not there? दाऊद वहां पर क्यों नहीं था He was the youngest. वो सबसे छोटा था He was the rejected वो तिरस्कृत था and ignored और अनदेखा किया गया and था forsaken. और त्यागा हुआ था He was worth only to look after the sheep. और केवल भेड़ चराने के लिए ही वो ठीक So था Jesse said casually, he said, there is one youngest fellow is there. और फिर जस्सी ने कहा हाँ एक और है छोटा He is looking after the sheep. वो अभी भेड़ चरा रहा है And Samuel said, bring him. और शमूएल ने कहा उसको बुलाओ And he brought David. और दाऊद को वो लेकर आया And as David was coming, और जब दाऊद आ रहा था God whispers to Samuel. परमेश्वर शमूएल से कहते हैं And he said, और कहा this is my man. और यही है Anoint him. इसको अभिषेक करो Can you imagine क्या आप कल्पना कर सकते हैं David's feeling? दाऊद की भावनाओं की He was the youngest son. वो सबसे छोटा बेटा था And there was this family gathering. और फिर यहाँ पर वो परिवार इकट्ठा था He was not considered even by his parents as someone worth.
वो अपने माँ बाप के द्वारा भी योग्य ना जाना गया। He said, while we are having this family gathering and whatever Samuel the prophet wants to speak, we will listen. You go and look after the sheep. और उन्होंने दाऊद से कहा होगा, ठीक है, अभी जब शमूएल आता है, हम लोग यहाँ पर हैं, जो वो कहेगा हम सुनेंगे, तुम जाओ, तुम जाके भेड़ चराओ। And David obediently went. और दाऊद चला भी गया आज्ञाकारिता में। And whom did God choose? और परमेश्वर ने किसको चुना? The rejected one, वो तिरस्कृत को, the ignored one, वो जिसको अनदेखा किया the गया, insignificant one. वो जो महत्वपूर्ण भी नहीं था। David carried that hurt in his heart throughout his life. और अपने जीवन भर दाऊद उस चोट को अपने दिल में लेकर जीता रहा। You read some of his psalms. उसके कुछ भजन पढ़िएगा। My father and mother may forsake me, मेरे माता और पिता मुझे शायद त्याग दें, but my God will not forsake me. लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेगा। He felt that hurt in his heart. और उसके दिल में ये चोट रही, But God लेकिन परमेश्वर chose and anointed the rejected one. परमेश्वर ने उस त्यागे हुए को चुना और To अभिषेक every किया। one of you, let me say this. और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, Others may look at you and say you are so insignificant. और दूसरे शायद आपको देखकर कहेंगे कि तुम्हारा तो कोई महत्व नहीं है, You are not worth. तुम तो किसी मूल्य के नहीं हो। Who will have you? कौन तुम्हें पाना चाहेगा? I want you to know, मैं चाहता हूँ कि आप जानें, my child, मेरे बच्चे, it doesn't matter what man consider you, how they consider you. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य आपको क्या समझते हैं। Let me also ask you this. मैं आपसे ये भी पूछूं, The same God who visited Jesse's house, वो परमेश्वर जो जस्सी के घर गया, do you know that he visits your house? क्या आप जानते हैं वो आपके घर भी आता है? When God visits your house, और जब परमेश्वर आपके घर आता है, what does he see वो क्या देखता है? happening? क्या होता हुआ देखता है? Argument, बहस होता हुआ देखता है, fight, लड़ाई होते हुए देखता है, hitting each other, एक दूसरे को मार पीटते हुए husband देखता है, hitting the wife, जब पति पत्नी को मार रहा हो or beating your father या अपने पिता को मार रहा हो and shouting at each other. और एक दूसरे पे चिल्ला रहा हो। What does he see when God visits you? And see, you don't see God, but he visits every one of our house. जब परमेश्वर आता है आपके घर तो वो क्या देखता है? शायद आप उसको ना देख पाते हो, लेकिन वो हर एक घर देखता है। You know, while some people are blessed, आप जानते हैं कुछ लोग क्यों आशीषित होते हैं you are still struggling. और आप अभी भी परेशान हैं? What is the reason? क्या कारण है? The reason is he something that should not be there in your family. कारण ये है कि कुछ ऐसा है आपके परिवार में जो नहीं होना चाहिए। From the tent of the righteous shall rise the sound of victory and happiness. और धर्मी जन के तंबू से विजय और आनंद का ध्वनि उठती है। But I am sorry to say, even from the house of many Christians today, लेकिन बहुत से मसीहों के घर से आज instead of sitting and reading the word of God and singing the praises and worshiping together and praying, और एक साथ बैठने के बजाय, आराधना करने के बजाय, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पढ़ने के बजाय there is arguments and बहस होती है fist fighting और लड़ाई होती है and all kinds of problems. और सारी समस्याएं होती हैं। God is seeing all this. परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है। Cursing. एक दूसरे को श्राप देना। What does rise from your home? आपके घर से क्या उठता है? You can easily blame God. आप परमेश्वर पर दोष लगा सकते हैं आराम से। You can doubt God. आप परमेश्वर पर संदेह कर सकते हैं। I don't believe this God, he is not like what Pastor Matthias shout from the pulpit. और आप कह सकते हैं, अरे ये परमेश्वर ऐसा नहीं है जैसा पास्टर मथाई पुलपिट से बताते See how हैं। much we are praying. और देखिए हम कितनी प्रार्थना We कर go रहे to हैं। church every Sunday हम तो हर रविवार कलीसिया भी जाते and we हैं pay our tithe. और हम दशवांश भी देते हैं। God doesn't want your tithe. परमेश्वर को आपके दशवांश की जरूरत नहीं है। That is first of all not your tithe.
पहली चीज तो ये कि वो आपका दशवांश है ही नहीं, 10% of all your income belongs to God. और वो 10% आपका जो आय है वो परमेश्वर का ही है। And simply because you pay him back his tithe, और क्योंकि आप उसको दशवांश देते हैं, it's not going to be all right all the time. तो ये ना सोचे कि सब कुछ हमेशा सही रहेगा। That depends on what goes on within your family. ये निर्भर करता है कि आपके परिवार के भीतर क्या होता है। Take note of this. इस बात को ध्यान में रखें। This Cornelius, ये कर्नेलियस व्यक्ति, God was watching. परमेश्वर इसको देख रहे थे। How many years he watched, I don't know. कितने सालों तक उसको देखा मैं नहीं जानता, But God watched Cornelius and his family many years. लेकिन कई सालों तक परमेश्वर ने कर्नेलियस और उसके परिवार को देखा। Then the time came, और फिर वो समय आया, God decided to help Cornelius how to complete and perfect his salvation. जब परमेश्वर ने फैसला लिया कि कैसे कर्नेलियस की वो सहायता करे और उसको उद्धार दे। My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, I am a spiritual shepherd. मैं आपका आत्मिक चरवाहा हूँ। I am like a father to you. मैं आपके पिता समान हूँ। What is my desire? मेरी इच्छा क्या है Every single person who attends this church कि हर एक व्यक्ति जो इस भवन में आता है should be able to stand before the judgment seat of Christ वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हो सके and not be afraid. और डरे ना। That is my desire. ये मेरी इच्छा है। And if I don't teach you what is right, और अगर मैं आपको ना सिखाऊं जो सही है, then I will be answerable to God. तो मैं परमेश्वर की ओर जवाबदेही रहूंगा। And I don't want any of you to tell God, I'm sorry, I did not know this. और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे क्षमा करिए, मुझे पता नहीं था ये। And you will not be able to say that. आप ऐसा नहीं कह And पाएंगे। I am telling you, और मैं आपसे कह रहा हूँ, set your family affairs right. अपने पारिवारिक मामलों को सही कर लीजिए। Parents and children, माता पिता और बच्चे, brothers and sisters, भाई और बहन, husband and wife. पति और पत्नी, Make sure that your life is straightened up and there is nothing bad God will see when he visits you. ध्यान रखिए कि आपका जीवन सही हो जाए और जब परमेश्वर आपके पास आए तो वो आपके जीवन में कुछ गलत ना देखे। You do not know when he comes visiting you. आप नहीं जानते कि वो कब आपको मिलने के लिए आ जाए। You won't even know it. आपको पता भी नहीं होगा, You will not see it. आप देख भी नहीं पाएंगे But उसको, he does come. लेकिन वो आता है And he follows you. और वो आपको देखता रहता है। The another thing, और एक और बात, this God ये परमेश्वर decided to visit Cornelius personally. ने फैसला लिया कि वो कर्नेलियस से व्यक्तिगत रीति से मिलेंगे। So, he sent his angel. और उसने अपना स्वर्गदूत भेजा। But before I enter into that, लेकिन इससे पहले मैं उसमें प्रवेश करूं, how did Cornelius come to know this God? कर्नेलियस कैसे इस परमेश्वर को जान You पाया? know, there is a question asked. एक सवाल पूछा जाता है, Unless you acknowledge Christ as your Lord and Savior, जब तक आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ना माने, you cannot go to heaven. आप स्वर्ग नहीं जा सकते। Then the question is, और फिर सवाल उठता है, then what will happen to those people who never heard the name of Jesus? There are so many, millions like that, और उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कभी यीशु के बारे में सुना नहीं, living in that interior forest areas. जो ऐसे लोग हैं आज भी जंगलों में जी रहे हैं, Nobody even goes there. कोई वहां जाता भी नहीं। How about them? उनके बारे में क्या? All these questions arise. ये सब सवाल उठते हैं।
For them, for that argument, और उस सवाल का जवाब देते हुए Apostle Paul has written in his letter to Romans, प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री जो रोमियो को लिखी उसमें कहा, chapter 1, verse 20. पहला का 20, Listen, ध्यान से सुनिए। Paul had not written Roman letter during this time of Cornelius. और कर्नेलियस का जब हम बारे में देख रहे हैं तो उस समय में रोमी की पत्री लिखी नहीं गई थी। You understand that? अब इस बात को समझिए। This Cornelius happened in the book of Acts, और कर्नेलियस के बारे में जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, and when Paul just came to the Lord. वो तब की बात है जब पौलुस प्रभु में आया ही था। It was after a number of years that he wrote the Roman letter. और फिर उसके कुछ सालों के बाद उसने रोमियो को अपनी पत्री लिखी। What did he write in his letter? अपनी पत्री में उसने क्या लिखा? Chapter 1, verse 20. 1 के 20 में For देखेंगे, since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर के जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। See, there is a conscience. और एक विवेक है। Every man and a woman has a conscience. हर एक पुरुष और महिला का एक विवेक है। And there is something wrong, it is wrong, you can distinguish it and you can know that this is wrong and that is right. और जब कुछ गलत है तो गलत है, आप उसको देख के समझ जाते हैं कि ये गलत है और ये सही है। To kill somebody, किसी को मारना, you don't need to have the Bible to realize that is a wrong thing. और वो आपको बाइबल से सीखने की जरूरत नहीं है कि किसी की हत्या करना गलत है। That is within you. वो आपके भीतर है। Or to cheat somebody. या किसी को धोखा देना, Or deceive somebody. किसी को छल करना, And commit a crime against somebody. और किसी के विरोध को अपराध करना, It is wrong. ये गलत है And I should not do it. और मुझे ऐसा नहीं करना That चाहिए। conscience will tell you. ये आपका विवेक आपको बताएगा। And then और फिर look at the creation all around. और जो आप रचना अपने आसपास देखते हैं, That is what Apostle Paul is saying here. और यही प्रेरित पौलुस यहाँ पर But कहता before है। he ever wrote this, लेकिन इससे पहले उसने इस पत्री को लिखा, this Cornelius, ये कर्नेलियस he understood it all. सब समझ गया था पहले ही Watch the nature, कि क्या स्वभाव है, प्रकृति क्या है। the creation itself. वो परमेश्वर की रचना ही What a प्रकृति है, beautiful creation. और क्या सुंदर प्रकृति There must परमेश्वर be ने a बनाई। creator, वो उस परमेश्वर रचयिता के द्वारा an बनी, intelligent God, और एक बुद्धिमान an all-wise परमेश्वर God. और सर्वज्ञानी परमेश्वर। So this God is to be worshipped. और इसी परमेश्वर की And आराधना करनी Cornelius है। realized और कर्नेलियस को एहसास हुआ that this God must be a wise, intelligent, all-wise God. कि ये परमेश्वर एक बुद्धिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर And है, he began to worship this God. और वो इस परमेश्वर की आराधना करने लगा। He had no revelation, और उसका कोई प्रकाशन उसको नहीं मिला but था, somehow in his mind he knew and understood about this God. लेकिन अपने मन में वो कहीं ना कहीं इस परमेश्वर के बारे में समझ गया था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Do you all hear me? By the way, I am not shouting. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ वैसे, I used to shout, मैं चिल्लाता था एक समय में, no longer. लेकिन अब और नहीं। I want you to understand what I am saying. I like to speak to you personally like this, मैं इस प्रकार से व्यक्तिगत रीति से आपसे बात करना पसंद करता हूँ, so that you will know exactly what I am saying. ताकि आप जानें कि मैं क्या कह रहा हूँ। What revelation he could receive from watching around and looking at God's creation. और क्या प्रकाशन उसको मिला होगा जो परमेश्वर की रचना को अपने चारों ओर देखता है। He said,
वो कहता है I am accountable to God. मैं परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हूँ, I am responsible to God. मैं परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार Rather हूँ। than saying God is responsible to me, और ये कहने की बजाय कि परमेश्वर मेरे प्रति जिम्मेदार I है, am responsible to God. मैं परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हूँ To present a right understanding of people around me. कि मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको मैं सही समझ How पहुंचाऊं। did the people come to know he is righteous? और ये कैसे लोगों को पता लगा कि वो धर्मी है, He is just. वो न्यायी है? Because of the way he dealt with people. वो ऐसे क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों से बर्ताव When he करता saw था, a poor man, जब वो गरीबों को देखता था, he generously gave him to help him. वो उदारता से उनकी मदद के लिए दे देता God था। saw all that. परमेश्वर ने ये सब कुछ देखा। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful thing. और क्या अद्भुत बात है। Cornelius is a welcome example of God's willingness to use extraordinary means to reach them who desire to know him. और कर्नेलियस के जीवन से हम ये सीखते हैं कि एक उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उन लोगों को स्वीकार करते हैं जिनमें बड़ी इच्छा होती है कि वो परमेश्वर तक God पहुंचे। does not play favorites, परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करते, and he does not hide from those who want to find him, और जो उसको खोजना चाहते हैं परमेश्वर उनसे छिपते भी नहीं, because he knows their heart longing to see me. क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग, उनके हृदय मुझे देखने के लिए तरसते हैं। The way you live your life in your home, और जिस प्रकार से अपना जीवन आप अपने घर में when जीते God हैं, visits you and he sees और जब परमेश्वर आते हैं और वो देखते हैं that you are sincerely want God's favor, कि आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के उपकार को चाहते हैं, and to such people God comes ऐसे लोगों के पास परमेश्वर आते हैं in favor of them. और उनको उपकार दिखाते He हैं, stands with them. उनके साथ खड़े होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In times of great temptation, और बड़ी अभिलाषाओं के समय में भी, or in times of great calamities, और बड़ी आपदाओं के समय में भी he will be like an eagle spreading his wings over you. वो काब के समान आपके ऊपर अपने पंखों को रखता है। Hallelujah. हालेलुया। He is a God who cares. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो चिंता करता है। Remember, याद रखें, God sent his son because he loves the world. परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया। He loves the whole world. वो पूरे संसार से प्रेम करता है, And that whole world includes Peter, और उस पूरे संसार में पतरस भी शामिल है, the Jew, वो यहूदी जो था, and he also loves, and that love company includes Cornelius, उस प्रेम में कर्नेलियस भी शामिल है a heathen, जो एक अन्य जाति था, and that crowd includes you and me. और उस भीड़ में आप और हम भी शामिल हैं, Among those whom God loves, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। he loves you, वो आपसे प्रेम he करता है, loves me. वो मुझसे प्रेम करता है, And in his time he reveals himself to you and to me, so we are here. और अपने समय में उसने अपने आप को हम पर और आप पर प्रकट किया, और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। God sees our heart, परमेश्वर हमारा हृदय देखते हैं, how sincerely and how eagerly you are calling on his name. और कितनी ईमानदारी के साथ आप उसके नाम को पुकारते हैं। A few lessons we can learn from this gentle Roman centurion. और कुछ शिक्षाएं हम इस सूबेदार से प्राप्त कर सकते हैं। A godly and generous Roman, और एक उदार और एक भक्त रोमी, well respected by the Jews. जो यहूदियों के द्वारा बड़ा आदर किया जाता था, Even though he was an officer और जबकि वो एक अधिकारी था in the occupying Roman army, जो कि रोमी सेना में था, he responded to God और उसने परमेश्वर को अपनी प्रतिक्रिया and दिखाई, encouraged his family to join him और अपने परिवार को भी उसने प्रोत्साहित किया जो to do उसके the साथ same जुड़ने के लिए, thing.
और वो भी ही वैसा Let करें us seek the Lord कि wholeheartedly. पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को खोजें। When He comes, जब वो आता है, you know, He told this centurion, God told centurion, और परमेश्वर ने उस सूबेदार से कहा to send his men to Joppa. कि अपने लोगों को जोपा भेजो। Joppa is another city where a lot of Jewish people were there. और जोपा एक और शहर है जहाँ पे यहूदी लोग रहते थे। And God said, और परमेश्वर ने कहा, you send your men to Joppa और अपने लोगों को तुम जोपा भेजो to a particular house. और एक घर में भेजो, His house is standing by the sea. और वो घर समुद्र के किनारे है। And he gave the exact location. और बिल्कुल सही पता बताया, Like our Google auntie and uncle someday. जैसे आज के समय में गूगल है। But even these Google uncle and all create a lot of confusion for us. We mislead us and take us into jungles instead of taking us to home. लेकिन आज के समय में ये गूगल के मैप से भी अगर हम जाते हैं तो वो कहीं और ले जाने बजाय कहीं जंगल में ही ले जाता है, Because it doesn't know the address. क्योंकि उसको सही पता नहीं पता होता Our है। God knows the address of every single one of you. हमारा परमेश्वर आप सबके पते को जानता He है, knows the exact location वो बिल्कुल सही पता जानता है where the house कि is. घर कहाँ पर है। Not Peter's house, पतरस का घर नहीं, but Peter was staying in that house as a guest. लेकिन पतरस उस घर में एक मेहमान के रूप So में रह रहा go था to this particular man's house. और उस के व्यक्ति के घर जाने को बोला। What was that name? और उसका क्या व्यक्ति था, नाम था? When the angel spoke to him, he is gone. What is it? Yeah. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. और स्वदूत ने उससे कहा कि अपने लोगों को योपा भेजो कि वो शिमोन को बुलाकर लाएं जो पतरस कहलाता है। वो शिमोन जो चमड़े का काम करता है उसके घर में रह रहा है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। No confusion. कोई यहाँ पे दुविधा नहीं। And these three men started from there. They arrived exactly at the spot. और वो तीन व्यक्ति जो वहां से आए थे वो बिल्कुल सही जगह पर And पहुंच standing गए at the gate, they called out. और वहां पर खड़े होके उन्होंने पुकारा। You think, thank God, God does not know my address. He will not visit my house. और क्या आप ऐसा सोचते हैं, अरे धन्यवाद प्रभु को मेरा पता नहीं पता है, वो मेरे घर नहीं आएगा। Always remember, He is the one who allotted that house to you. हमेशा याद रखें वही है जिसने आपको वो घर दिया है। Our God is a caring God. हमारा परमेश्वर एक ख्याल रखने वाला He परमेश्वर है। rewards those who earnestly seek Him. वो जो उसको खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। Some days ago, we had a testimony day here. और कुछ दिन पहले यहाँ पर गवाहियों का समय हुआ था We heard some remarkable testimony और कुछ अद्भुत गवाहियाँ हम लोग ने सुनी of healing and of provision of. That is you. When are you leaving? That letter will come. That is amazing, isn't it? Isn't it? और अद्भुत बात है। He almost lost that job because they thought he's a wrong person. और इसने लगभग उस नौकरी को खो दिया था क्योंकि उन लोग को लगा ये सही व्यक्ति नहीं है। Those who seek Him earnestly, और वो जो उसको ईमानदारी से खोजते those हैं whose hearts are pure and clean, और जिनका हृदय शुद्ध है और साफ है, God will never refuse. परमेश्वर उनका इनकार नहीं करेगा। Amen.
आमीन। So, my brothers and sisters, remember this. इसलिए मेरे भाई और बहनों इस बात को याद रखिए। Anyway, he responded to God's revelation and encouraged his family to do the same. और उसने अपने परिवार को भी प्रोत्साहित किया कि जैसा वो करता है वो भी वैसा ही करें। And Cornelius' conversion helped the young church. और कर्नेलियस के रूपांतरण ने नई कलीसिया की सहायता भी करी। The church realized और वो कलीसिया को एहसास that हुआ the good news is for all people. कि ये सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। God's love. परमेश्वर का प्रेम है। But those who earnestly seek him, he will never hide himself from you. लेकिन वो जो उसको खोजते हैं वो कभी भी उनसे खुद को छिपाएगा नहीं। And God reaches to those who want to know him. और परमेश्वर उन तक पहुंचते हैं जो उसको जानना चाहते हैं। Do you want to know him? क्या आप उसको जानना चाहते हैं? The gospel is for all people. और वो सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। There are people everywhere eager to believe. और लोग हर तरफ हैं जो विश्वास करने के लिए इच्छुक हैं। When we are willing to seek the truth और जब हम सत्य खोजने के लिए इच्छुक होते हैं and be obedient to the light, और जब ज्योति के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, God gives us and God will reward us richly. तो परमेश्वर हमें देते हैं और वो हमें बहुतायत से If you earnestly करेंगे। seek him, he will never hide himself from और you. यदि आप उसको खोजें तो वो आपसे He खुद को will छुपाएगा नहीं। somehow make it known to you. वो आपको जरूर से ये जानने देगा। You will have the joy of hearing from God. आपको परमेश्वर से सुनने का आनंद होगा। And God wants to use you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। If you submit yourself completely to God, और यदि आप पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, yourself, अपने आप को, your family, अपने परिवार को, your talents and abilities, अपनी काबिलियत को और कलाओं को, whatever you have, तो जो भी आपके पास all है, lay them all at His feet. और वो सब कुछ जब आप उसके चरणों में It दे all दें, belongs to God. ये सब परमेश्वर का है। A few years ago, और कुछ साल पहले, I close with this illustration. और इस उदाहरण के साथ मैं समाप्त करूंगा। You know, circus, these famous circus companies go to city and have their circus tent and everything. और ये सर्कस वाले होते हैं जो अलग अलग शहर में जाते हैं, तंबू लगाते हैं। There was a Christian couple. और एक मसीह जोड़ा था, And the husband was very, very handsome and the wife was more beautiful और than he. पति बहुत अच्छा दिखता था और पत्नी भी बहुत सुंदर थी। And they were very proud of their look. और जैसे वो दिखते थे उस पर उनको बड़ा घमंड था। One Sunday afternoon, और एक रविवार की दोपहर there was a famous company, circus company having their show. एक प्रसिद्ध सर्कस की कंपनी का प्रोग्राम चल रहा था It happened in the city of Bangalore. और बेंगलोर में हो रहा था। And so they went to the circus. और वो सर्कस में गए। This couple were always very proud और ये जोड़ा बहुत ही घमंड से भरा हुआ रहता था, because the husband was very handsome and the wife was more beautiful. क्योंकि पति पत्नी दोनों ही बहुत सुंदर दिखते थे। They were very careful about keeping their look और intact. वो बड़ा ध्यान रखते थे कि वो हमेशा अच्छे ही दिखते रहें। So they were enjoying the circus show. तो वो सर्कस के कार्यक्रम में थे, But unfortunately, right in the middle of the circus, the tent got fired. लेकिन अचानक से उस तंबू में आग लग गई It was terrible. और भीषण आग लगी। And in that fire, और उस आग में this couple were got caught inside the fire. ये जो जोड़ा था वो उस आग की चपेट में आ गया। They didn't die, वो मरे नहीं,
but her face was completely burned लेकिन उसका चेहरा बुरी तरीके से जल गया and disfigured. और बिगड़ गया। And the husband also got burning here and there. और पति भी कई जगह से जल गया। Somehow, through the medical science and medication and all, they were healed. और कुछ इलाज They were alive. कुछ इलाज के कारण वो बच गए, जीवित रहे। But once they come out of the hospital, लेकिन जब एक बार वो अस्पताल से बाहर आए they were a famous couple, everybody knew them. तो बड़ा प्रसिद्ध जोड़ा था, हर कोई उसको जानता था। So after the hospitalization, और अस्पताल के बाद, after returning home, घर आने के बाद, and whenever they had to go somewhere, और जब भी उनको कहीं जाना होता था, they had to sit in the car. वो कार में बैठते थे। This girl has to cover herself completely. She didn't want others to look at her disfigured face. और उस लड़की को अपना मुंह छिपाना पड़ता था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बिगड़े हुए चेहरे को देखे। When I say something like this, और जब ऐसा कुछ मैं बताता हूँ I am not frightening you. तो मैं आपको डराता नहीं हूँ। You may not be caught in a circus tent. हो सकता है आप सर्कस के तंबू में ना फंसें। But what I am saying is this. लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, Is there anything that you are proud of? अगर कुछ भी ऐसा है आपके जीवन में जिस पे आपको घमंड है, Maybe your look हो सकता है आप जैसा दिखते हैं, or your intelligence. या आपकी बुद्धि, You are very clever. या हो सकता है आप बहुत ही होशियार हो। Never be proud कभी भी घमंड ना करें of anything. किसी भी चीज का। Thank God that you are you. परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आप हैं, And it is God's mercy. और ये परमेश्वर की दया है, It is God's gift. ये परमेश्वर का वरदान है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य हो। Hallelujah. हालेलुया। The one who gives you और वो जो आपको देता है also has the power to remove it from you. उसमें सामर्थ्य है कि वो आपसे हटा भी ले। Let us all stand. आइए अपने स्थानों पे खड़े हों। And I want you to do one thing. और मैं चाहता हूँ आप लोग एक चीज करें। I know we have a good number of people. और काफी लोग हैं, हम जानते हैं, But you know, still you can do it. लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। I want all of you to move forward. मैं चाहता हूँ आप सब लोग आगे आ जाएं, Come as close as to this altar. और जितना इस वेदी के निकट आ सकते हैं All आप आ of you. The जाएं। rest will come and stand behind. और आप लोग आ जाएं, हर कोई आ जाए, और बाकी लोग आपके पीछे आएंगे। But you move out of your seat लेकिन अपनी जगह से आप बाहर निकलें and come and stand here in the side. और इधर आगे आ जाएं, साइड में भी आ सकते हैं। And move, every one of you. हर कोई। Hallelujah. God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहे हैं। God visits your home. परमेश्वर आपके घर आते हैं। He knows every one of you. वो आप सबको जानते हैं। Hallelujah. Thank you. And I am calling all of you to come forward, little forward, please. आप सभी लोग आगे आ जाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे भी बैठे हैं, आप आगे आ जाइए। Stand anywhere you find a place. जहाँ जगह मिले आप खड़े हो जाइए, मगर आगे आइए। You are standing in the courts of the Lord. आप परमेश्वर के आंगनों में खड़े हैं। You have entered into the gates. आप द्वार से अंदर आए हैं। Now we are standing in the courts of the Lord. और अब आप परमेश्वर के आंगन में खड़े हैं। And what do you do in the courts? और आप वहाँ क्या करते हैं? With thanksgiving I will enter. और धन्यवाद के साथ मैं प्रवेश करूंगा, And you offer your praises in the courts. और स्तुति यहाँ पर मैं Here करूंगा। we stand यहाँ हम खड़े हैं। and give ourselves. Hello, Sam and all you, please stand. Come, give place to others. आइए, आप आगे आइए। What is there? I am not a tiger. I am not a lion to devour you. मैं कोई शेर नहीं हूँ जो आपको खा जाऊंगा। I am calling for your own sake. आपके ही लिए आपको बुला रहा As हूँ। you come into the altar of God, परमेश्वर की वेदी पे you humble yourself.
अब अपने आप को दीन बनाएं and offer yourself to God totally. और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें Lord, here I stand. और बोले परमेश्वर यहाँ मैं खड़ा हूँ, Whatever I am जो भी मैं हूँ and whatever I have, और जो भी मेरे पास है it's all from you, O Lord. ये सब आपसे ही है And I परमेश्वर। thank you for them. और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उन सभी चीजों के लिए। But I am proud of knowing my God. लेकिन मैं गर्व करता हूँ कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. All of you are standing there. Please come down. और जितने लोग ऊपर हैं आप लोग नीचे आ जाइए। You come down. आप नीचे आ जाइए। Amen. Let us stand here. Let us stand together. और एक साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हों। I don't want anyone to be isolated. मैं नहीं चाहता कि कोई भी अकेला रहे। We all are needy people. हम सब जरूरतमंद लोग हैं। We don't have anything of our own. हमारे पास हमारा खुद का कुछ नहीं है। Whatever we are और जो भी हम and हैं whatever we have, और जो भी हमारे पास it is है all because of His mercy. वो सब उसकी दया के कारण There is है। nothing that we can proud of. और ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम घमंड करें। And let us humble ourselves आइए अपने आप को दीन बनाएं and lift up our hands to God. और अपने हाथों को परमेश्वर के सम्मुख उठाएं। Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना हो आराधना, पावन देशु की आराधना. Clap your hands and sing. आराधना खुदावंद देशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, तुम्हें भी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना. ब्यूटीफुल. प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना, आराधना हो आराधना. What is the next verse? आराधना, अनंतिदाता की आराधना. आमेन. गोपीदाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना. आमीन. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आमीन. आराधना हो आराधना। यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। Your heart is the throne of God. आपका हृदय परमेश्वर का सिंहासन है। Your body आपकी देह is the temple of God. परमेश्वर का मंदिर है। And your mind और आपका मन
is a place where decisions are made. वो स्थान है जहाँ पर फैसले लिए जाते What हैं। kind of decisions you make? आप कैसे फैसले लेते Let हैं it be holy decision. और वो पवित्र फैसले हों। And so as you stand in the presence of God, और इसलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में you खड़े just होते हैं send a sincere prayer unto God. तो एक ईमानदार प्रार्थना परमेश्वर से Lord, करें। परमेश्वर, my body is yours. मेरी देह आपकी है, My heart is your throne. मेरा हृदय आपका सिंहासन है Lord, I dedicate my body to you. और मैं अपनी देह आपको समर्पित करता हूँ। I dedicate my mind to you. मैं अपना मन आपको सौंपता हूँ। I surrender my emotions to you. मैं अपनी भावनाएं भी आपको समर्पित करता हूँ। I surrender my house to you. मैं अपना घर भी आपको समर्पित My करता job हूँ। to you. मेरी नौकरी भी And समर्पित my करता business to you. हूँ। मेरा व्यापार भी समर्पित It's करता all हूँ। yours, वो Lord. सब आपका है You परमेश्वर। speak that way to God. और आप ऐसे परमेश्वर से बात करिए, Whether it is your job चाहे आपकी नौकरी हो or business या आपका व्यापार हो or anything else what you have. या कुछ भी जो आपके पास है, Your vehicle, आपकी गाड़ी, your marriage, आपका विवाह, your wife, your husband, आपकी पत्नी, आपका Your पति, children. आपके बच्चे, your children, all. वो सब कुछ, They are all yours, Lord. वो सब आपका है परमेश्वर। And I surrender all to you. और मैं वो सब आपको समर्पित करता हूँ। Merciful God, दयालु परमेश्वर, I thank you for these men and women and children who are standing. मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ इन पुरुष, महिला और बच्चों के लिए जो यहाँ खड़े हैं। They are responding to your call. वो आपकी बुलाहट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। Merciful God, ओ दयालु परमेश्वर, touch them, इन्हें छुएं, change them, इन्हें बदलें, bless them, इन्हें आशीषित and करें grant to them your revelation. और अपना प्रकाशन उनको दें। Let their children grow up. उनके बच्चे बड़े हों And let the parents be very proud of their और children. उनके माता पिता उन पर गर्व And करें let the children be proud of their parents. और उनके बच्चे अपने माता पिताओं पर Let गर्व the करें। wife be proud of the वो husband. पत्नी अपने पति पर गर्व And करें the husband be proud of your wife. और पति अपनी पत्नियों पर गर्व And करें। together, और एक साथ let us all worship our God, for He is worthy of everything we are and everything we have. हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें क्योंकि वो योग्य है और उसी के कारण हमारे पास सब कुछ है और जो भी हम हैं उसके कारण As है। you walk out of this place, और जब इस स्थान से आप बाहर जाते हैं, how you're going to live throughout this week. आप कैसे इस पूरे हफ्ते जिएंगे, Remember, याद रखें, our God sends His angels to visit your home. हमारा परमेश्वर अपने स्वरदूतों को आपके घर भेजेगा। What must they see happening? वो क्या होता हुआ देखें। You work the whole day. आप पूरे दिन काम You करते come हैं, back tired. आप थके हुए घर आते हैं And let there be a loving wife who will prepare a good dinner और for फिर you. एक प्रेमी पत्नी है जो आपके लिए अच्छा भोजन बनाती But है। before you sleep, लेकिन इससे पहले आप सोएं sit together. और एक साथ आप Read the बैठें, word of God together. परमेश्वर के वचन को साथ में Sing पढ़ें, God's praises together. परमेश्वर की स्तुति एक साथ Let गाएं there be no argument. और कोई बहस ना हो, Let there be no fighting. कोई लड़ाई झगड़ा ना हो Let there be no hitting. और कोई मारपीट ना हो। Your wife is your own body. आपकी पत्नी आपकी स्वयं की देह है, Don't hurt her. उसको चोट ना पहुंचाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank God for your wife. आपकी पत्नी के लिए धन्यवाद। And then say good night. और फिर आप शुभ रात्रि बोलें, Blessing each other. एक दूसरे को आशीष देते हुए। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। As you go from this place, और जब आप इस स्थान से जाते हैं, may the good Lord bless you and keep you. वो भला परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको संभाले Let the good Lord make His face to shine upon और you. आपका अपना चेहरा आप पर प्रकाशमान करे, Let Him be gracious unto you. आप पर अनुग्रह दिखाए Hallelujah. Let His presence go with you in your going out and coming in, और आपके आने और जाने में आपकी सुरक्षा करे, and in your sitting and rising, आपके उठने और बैठने in your में, sleeping and waking. आपके सोने और जागने में, Every moment, हर पल God's blessing be upon you. परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। Amen. Remember, और याद रखें, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम He is करता with है, you. वो आपके साथ है। Amen. आमेन, Amen. आमेन।